जी न्यूज़ के चुनावी थाली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं बक्सर में, हमारे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी। तो हमारे साथ मंत्री जी हैं और मंत्री से सबसे पहले चर्चा करेंगे। आप चूँकि आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं सर, कोरोना का दौर है, किस तरह से इस दौर में आप लोगों को समझाते हुए, चूँकि ऐतिहासिक चुनाव है, पूरी दुनिया की नज़र बिहार पर है, क्या सावधानी लोग बरत रहे हैं और क्या स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में इस वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के कारण आज पूरा विश्व त्रस्त है। आप सभी जानते हैं कि 21 मार्च को किस प्रकार से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस वैश्विक महामारी के दौर में, जब दिसंबर के लास्ट में चाइना में ये शुरू हुआ, तो जनवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने अलर्ट कर दिया और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी किया और बिना चूकते हुए 7 जनवरी को पहली मीटिंग हमारी शुरू हो गई हिंदुस्तान के अंदर, जबकि एक भी कोरोना का केस नहीं था हिंदुस्तान में। और उस समय के बाद से लगातार दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोरोना के विरुद्ध संघर्ष को और कोरोना को रोकने के लिए कामयाबी उपाय किया गया तो भारत में 21 मार्च को जहां जनता कर्फ्यू लगा करके हमने देश की जनता को जगाया, मोमबत्ती जला के, दिए जला करके लोगों को एकात्मता का स्वर कि पूरा हिंदुस्तान एक होकर के और कोरोना के विरुद्ध जन जागरण करेंगे। और आपको अच्छा लगेगा कि देश में ये सारे काम हुए। कोरोना के इस कोविड के जो लॉकडाउन के तहत हम सब लोगों ने पूरे देश के साथ संपर्क किया। रात में 3-3 बजे भोर तक प्रधानमंत्री जी टेलीफोन करके हम लोगों से पूछते थे कि कहाँ क्या कमी है, अंडमान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, ये सारे राज्यों, केरल में क्या हो रहा है, एक एक राज्य के बारे में 3-3 बजे भोर को पूछते थे और हम लोग सभी राज्यों का पूरा ब्यौरा अप टू डेट रखते थे। हर मंत्रियों के साथ, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और हमारे पदाधिकारियों के साथ लगातार वार्ता हो रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां हमारे पास एक भी लैब नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, केवल एक पुणे में लैब था, आज देश के अंदर 2200 लैब हमारे और दिन प्रतिदिन 10-20 बढ़ रहे हैं। आपको जहां 100 टेस्ट नहीं होता था, आज देश में 11 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट हमारे RT-PCR का टेस्ट और एंटीजन का टेस्ट हमने किया है। आज देश के अंदर सभी राज्यों के सहयोग से, सभी राज्य सरकारों का, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, हमने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों के साथ संपर्क करके 21 लाख कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार कर लिया। बेडेड 21 लाख बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल पूरे देश में तैयार हुआ सभी राज्यों के सहयोग से। और आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जब उस समय महामारी चरम सीमा पर था, अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सारे लोग, तबाही मची हुई थी। अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को भी झुकना पड़ गया और उन्हें भी फकीर के हालात में, वहाँ तक कि टेंट में लोगों को रहने के लिए विवश हो गए। लेकिन भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशाग्र बुद्धि और उन्होंने जिस प्रकार से इसका जन जागरण किया शुरुआत के दौरे में, और प्रधानमंत्री जी जो दूरदृष्टि का, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस दूरदृष्टि का परिचय दिया और उस दूरदृष्टि के कारण हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जहां दुनिया में 7.9% तक का ये मृत्यु दर था, भारत के अंदर हम 3% थे। आज जहां दुनिया में 3 से 4% मृत्यु दर है, भारत में 1.6% हमारा है। वेंटिलेटर के मामले में आपको आश्चर्य हो, हमने PP किट्स और N90 मास्क, इन सबों का बाजार जहां विदेशों में भेजना शुरू किया, वहीं वेंटिलेटर आज पूरे देश में, बिहार में भी हमने कुल मिलाकर के 36,000 वेंटिलेटर देश में हमने वितरण किया और स्वदेशी बना हुआ वेंटिलेटर। और देश भर में चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, वेंटिलेटर हमारा देश के अंदर, भारत एक इतना बड़ा समृद्धशाली हो गया कि हम अपना 3 लाख वेंटिलेटर एक साल में हम विदेशों में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हो जाएंगे। यह है भारत की आत्मनिर्भर की विशेषता, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, थोड़ी दलील नहीं। लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के वो देख रहे, कहीं इटली का बनाया हुआ चश्मा हो, कहीं जर्मनी का बनाया हुआ चश्मा है। अरे भारत का चश्मा, आत्मनिर्भर चश्मा पहनो और देखो कि भारत में क्या विकास हो रहा है। चौबे जी, थाली तो हिंदुस्तानी थाली है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं,
और चुनावी चर्चा चल रही है, चुनाव का समय है, तो बिहार में ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी चुनावी थाली में जनता को देने के लिए क्या वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर जनता आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि कोरोना काल है, बेरोजगारी की बात है, तमाम और बातें हैं, लोगों को अनाज समय से देने की, आप मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं, आपकी सरकार दे रही है, तो क्या वो तैयारी आपने की है कि जनता आपके साथ खड़ी होगी? देखिए, सबसे पहले जब देश में लॉकडाउन किया तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई। 1,76,000 करोड़ राशि गरीबों के जनधन खाते में, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के जो चिल्लाते थे कि भेजता हूँ 1 रुपया तो 90 पैसा रास्ते में रह जाता है। ये हालात प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री और आज के प्रधानमंत्री, 1-1 रुपया खाते में चला गया, हर एक गरीब को खाते में गया। 3,000 रुपया से लेकर के 6,000 रुपया। ऑक्सीजन आप जानते हैं, सिलेंडर जिससे खाना हमारी माँ बना के भेजी है। मैं आज अपने उस माँ बहनों को प्रणाम करता हूँ जिनके घर में सिलेंडर नहीं था, आज उनके घर में 4 महीने का सिलेंडर भी हमने, और इसी बिहार में 45 लाख गरीबों को सिलेंडर इस काल में हम लोगों ने उसको दिया। देश भर में 8 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा, और 3 महीने का पूरा फ्री सिलेंडर हमने देने का काम किया। चौबे जी, लेकिन विपक्ष का 80 करोड़ की विपक्ष का आरोप यह है कि आप लोगों ने बस कागज में ये सारी चीजें दी है। नीतीश कुमार पर आरोप कौन लगा रहा है? आपके एनडीए के साथी चिराग पासवान जो हैं, आपके रामविलास पासवान के बेटे हैं, और इसी आरोप के तहत वो अलग गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, कोई आरोप लगावे, हम किसी के आरोप पर जाने वाले नहीं है। सत्य होता है। आप पूछो गाँव के गरीबों को जा करके किसके घर में राशन नहीं पहुंचा है। कोई माय का लाल ये कहेगा नहीं, वो गरीब ये कहेगा नहीं कि हमारे घर में राशन नहीं पहुंचा है। हमने दवाई से लेकर के हर प्रकार का पीपी किट्स के और तमाम चीज़ें बिहार सरकार और राज्य सरकारों को, बिहार सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया इस कोविड के कालखंड में, हमने 30,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को, और बिहार 6,000 करोड़ बाद में ये बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से डबल इंजन की सरकार से 27 लाख मजदूर जो बाहर आए थे उनको क्वारंटाइन करके खाना पीना कपड़ा लत्ता 1-1 हज़ार लोगों को देने का काम ये कोविड के कालखंड में हमने किया है। लेकिन चौबे जी, ये पता नहीं फिर आपके चुनावी थाली में वो छेद क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान? देखो, कोई छेद नहीं कर रहा, कोई छेद नहीं कर रहा। किसका मजाल कि इस थाली में कोई छेद करे? ये थाली देख रहे हैं 5 प्रकार का व्यंजन, ये किसानों का क्षेत्र है। बिहार किसानों का देश है, ये राज्य है। भारत किसानों का देश है। हमारी सरकार ने किसान विधेयक पास किया है, अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे विधानसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष किस प्रकार से विपक्ष ने प्रहार किया। ये कांग्रेस के लोग, ये तमाम विपक्षी जो बंगाल के तृणमूल कांग्रेस, इन तमाम लोगों ने जिस प्रकार का हमारे उपाध्यक्ष पर प्रहार किया, हरिवंश जी पर, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ है। ये चांदी के चम्मच से चटनी चाटने वाले हिंदुस्तान के गरीबों को क्या जानेगा? हिंदुस्तान के गरीबों को क्या जानेगा? क्या जानेगा कि बक्सर में किसकी खेती होती है? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के किसानों को भी उर्वर बनाया, और फसल के उद्योग, आज किसान एक्सप्रेस चलाने का काम, और बक्सर में किसान एक्सप्रेस का रुकावट भी नागपुर से लेके यहाँ आ रहा। हमने किसानों के दाम को उचित कीमत में, कृषि सुधार कानून लागू करके अब देश का किसान अपनी उपज को और लागत से कई गुना अधिक वो बेचने का काम करेगा। किसान का बेटा खुशहाल होगा, फटेहाली हालात से अपने आप को आगे बढ़ाएगा। किसान अपनी उपज को चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है और ऊंची कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छा से अच्छा कीमत वसूल सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूँकि खाना खाते हो, आपको खाना खाते हो डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं किया जाता है, हमने कई सवाल पूछे हैं। क्योंकि आप दही खा रहे हैं, दही से रायता भी बनता है, और बिहार के चुनाव में लग रहा है कि रायता फैला हुआ है। एक पार्टी नहीं है, मतलब एनडीए है, उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, कुशवाहा जी अलग हैं, पप्पू यादव अलग हैं, चिराग पासवान अलग हैं, तो ये रायता समेटेगा कैसे? आपको लगता है रायता समेटेगा कि आप लोग को आपका दही अलग रहेगा? बिल्कुल। देखिए, बिहार के जो किसान हैं उनका थाल व्यंजन भी बनेगा, सब्जी भी हमारे यहाँ लगेगी, रोटी और चावल भी, और साथ साथ हर थाल में लिट्टी चोखा भी बक्सर का, और दही चूड़ा भी। समझ गए ना? और जितने लोग देख रहे हैं, ये दही चूड़ा सरपट और तमाम लोग चौपट, ये जितने विपक्ष के लोग देख रहे हैं ना, एक के सरपटिया में इनको पाताल याद रखने लगने लगेगा। बिहार की जनता बड़ा ही मजबूत जनता है।
इन्होंने विकास देखा है, सड़कों का जाल फैलाने का काम किया। बिजली 18,000 गाँव में बिजली नहीं, हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने बिहार में प्रधानमंत्री जी को सपने को साकार किया। गांव गांव में पानी, बिजली, सिंचाई का साधन, स्कूल। आज मेडिकल कॉलेज का जाल 157 मेडिकल कॉलेज देश में 3 साल में दिया। बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज दिया, बक्सर के डुमरांव में वो मेडिकल कॉलेज है। आपने दही कह रहे हैं, इस दही को देसी गाय का दूध कैसे हो? देसी गाय की सुरक्षा के लिए भारत में, बिहार में पहला स्थान हमने डुमरांव के अंदर, और गौवंश की रक्षा के लिए हमने यहाँ पर वो गोकुल धाम योजना चलाई है, भारत सरकार की योजना। 300 एकड़ ज़मीन में वो काम, गोकुल धाम की योजना का होने का लक्ष्य है, वो काम शुरू हो गया। जहाँ हमने तमाम रेल का, ये बक्सर क्षेत्र में जो काम हुआ है और पूरे बिहार में, पूरे देश में मिसाल के तौर पर है। आज़ादी के बाद, शायद अगर आज़ादी के बाद जोड़ लें और 5 साल जोड़ लें, तो आज़ादी के बाद अगर इस देश के अंदर और इस राज्य के और इस बक्सर संसदीय क्षेत्र के अंदर उससे 5 गुना काम केवल 5 साल में हुआ, 6 साल के अंदर। मुझे लगता है लोकतंत्र की आस्था रखने वालों के चुनाव में जाना ही पड़ता है। ये स्वाभाविक है कि 29 नवंबर तक बिहार में गठन हो जाना है और उसके लिए चुनाव हो रहा है। लेकिन हम गाँव में भी और शहरों में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, मास्क स्वयं भी पहनो, गमछा और हाथ अच्छी तरह धो, ताकि मुंह में, नाक में कोई प्रकार का विषैला ना चला जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.